की नई शुरुआत और स्टार्टिंग करते हैं फिर से क्लास में। हम लोग कहाँ पे थे? FM, किसमें थे? FM रेडियो में, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो क्या देखेंगे? एक है मेरी कंप्रेसिबिलिटी, क्या है? कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। कौन सा मॉडुलस? बल्क। कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। देखो समझो इसको पहले। ये टॉपिक है अपना एक कंप्रेसिबिलिटी। किस चीज़ का है? कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। किस चीज़ का टॉपिक है? कंप्रेसिबिलिटी, मतलब किसी चीज़ को प्रेशर करेंगे, दबाएंगे या टेंशन करेंगे, वो दूसरी चीज़ में आएगा। इसमें हम सिर्फ कंप्रेसिबिलिटी, मतलब दबाने की बात करेंगे। मतलब किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु को हम यदि ये दबा दें या ऊपर से दबा दें या ऐसे दबा दें, उसको बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस क्या होगा? बहुत बड़े आयतन में, बहुत बड़े वॉल्यूम में, मतलब बहुत चीज़। बल्क का मतलब होता है कि सपोज दैट एक, जैसे मेरे पास एक मार्कर है तो मेरे पास 100 मार्कर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? बल्क मार्कर। तो एक है मॉड्यूल, तो एक है बल्क मॉड्यूल, मतलब बहुत सा मिला करके तब जो मॉड्यूल बना वो बल्क मॉड्यूल हुआ। आगे बात करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से शो करते हैं, बल्क मॉडुलस को के से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? के से। बल्क मॉडुलस को के से रिप्रेजेंट करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी बीटा है। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? किसी भी वस्तु को प्रेशर कर दो आप, वर्टिकली करो या हॉरिजॉन्टली करो या ऊपर से लगाओ। बल्क मॉडुलस बहुत बड़े अनुपात में। अब देख लेते हैं, क्या देखते हैं? बल्क मॉडुलस के इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, क्या? अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। समझ पाए चीज़ें क्या हैं? वॉल्यूमेट्रिक का मतलब हुआ कोई चीज़ है, कोई मार्कर है तो उसका कितना वॉल्यूम है, या हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रो का मतलब हुआ है वाटर, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, रुके हुए। इसका लिखो, रुके हुए वाटर की वजह से जो प्रेशर आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक। जो रुके हुए वाटर की वजह से जो प्रेशर आता है वो हाइड्रोस्टैटिक कहलाता है। स्ट्रेस का मतलब ये हुआ है कि आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाएं तो वो अपनी तरफ, जैसे मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ बट ये आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि दूसरा हाथ भी मेरा अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, उसको स्ट्रेस बोलेंगे। आप किसी को फोर्स लगा रहे हो, वो अपनी तरफ से फोर्स देते हो, क्या होगा? स्ट्रेस कर रहा है वो। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब किसी वॉल्यूम पे, किसी बॉडी पे लगा रहे हैं तो उसका आयतन की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात करेगा। आगे बढ़ेंगे तो इट इज़, इसको भी लिख लो, बल्क मॉडुलस क्या लिखो? इट इज़ रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। क्या लिखेंगे? इट इज रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। ये स्ट्रेस को रजिस्ट करेगा। बल्क मॉडुलस स्ट्रेस को रजिस्ट करेगा। इट इज रेजिस्टेंस टू मॉडुलस। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो K इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल P अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेन अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल V अपॉन V। लेकिन इसमें हमने और देखा कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है
ये मेरी कंप्रेसिव नेचर की है। कौन सी नेचर की है? कंप्रेसिव नेचर। कंप्रेसिव नेचर की है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। तो किस चीज़ में शो करेंगे हम? माइनस में शो करेंगे। के इक्वल टू डेल पी डेल वी अपॉन वी माइनस लगा देंगे यहाँ पे, और ऊपर का सब मिटा करके फिर से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो माइनस नेचर का है आपका ये, जैसा कि आपको पता चला अभी। और अगर हम आगे इसको देख लेंगे तो क्या हमने पढ़ा था, हमने और इसको आगे देख लेंगे अभी। हाँ, के इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल वी बटा वी, लेकिन माइनस का, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो था वो माइनस नेचर का था, कंप्रेसिव नेचर का था, तो ऊपर जाएगा के इक्वल टू डेल पी, फिर ये v ऊपर गया, v ये पोर्शन नीचे ही रहा, डेल v क्या हुआ? माइनस का। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? के इक्वल टू रो डी पी बटा डी वी भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो इसमें मैंने क्या निकाला? इसमें मैंने क्या निकाला? बल्क मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/k, 1/k। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ है कि अगर बल्क मॉडुलस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कंप्रेसिबिलिटी की। तो अब हमने क्या किया कि यदि मेरा कंप्रेसिबिलिटी बढ़ा तो बल्क मॉडुलस नीचे घटेगा, अगर बल्क मॉडुलस बढ़ेगा तो कंप्रेसिबिलिटी घटेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि अगर ये बढ़ेगा तो ये पॉइंट घटेगा आपका, ये इसमें डिफाइन करता है। अगर कंप्रेसिबिलिटी बढ़ी तो बल्क मॉडुलस घटेगा। ये तराजू के दो पहलू हैं, अगर ये 1 किलो है तो ये 5 किलो है, अगर ये बढ़ा तो वो घटा, वो बढ़ा तो वो घटेगा। ये कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस में आपस में रिलेशन है। अब क्या देखते हैं? इट इज़, यहाँ पे पॉइंट लिख लो, इट इज़ इकाई 10 सैकड़ा 10,000, इट इज़ 20,000 टाइम्स कंप्रेसिबल देन वाटर। क्या लिखेंगे? एयर इज 20,000 टाइम्स कंप्रेसिबल देन वाटर। जो मेरी हवा होती है वो वाटर की अपेक्षा 20,000 टाइम हम उसको कंप्रेसिबल कर सकते। जैसे सपोज दैट हम लोग अपनी गाड़ियों में हवा भराते हैं, अगर हम वाटर भराएं तो हम वाटर जब भराएंगे तो वाटर मेरा वर्क नहीं कर पाएगा, वहाँ पे हवा वर्क करेगी, क्योंकि हवा को हम कंप्रेसिबल कर देते हैं। हवा को हम कंप्रेस दाब दाब के भरते हैं टायरों में, तो वो गुदगुदी टाइप की चलती है उसमें। तभी हमने क्या बोला कि 20,000 टाइम्स कंप्रेसिबल होता है वाटर की अपेक्षा एयर। तभी हम टायरों में क्या डालते हैं? एयर, वाटर नहीं डालते। दूसरी चीज़, वाटर इज 100 टाइम्स कंप्रेसिबल देन सॉलिड। अब क्या बात आ गई? अब बात आ गई जो वाटर है, मतलब जो पानी है, वो 100 टाइम्स 100 टाइम कंप्रेसिबल है सॉलिड की अपेक्षा। मतलब अब जहाँ पे हम सॉलिड रख सकते हैं, जहाँ पे हम कोई पत्थर रख सकते हैं, उसकी अपेक्षा अगर हम वहाँ वाटर रख दें तो 100 टाइम कंप्रेसिबल है। कि हालांकि वाटर इनकम्प्रेसिबल नेचर का, लेकिन हम यहाँ पे एक एज ए थ्योरेटिकल मान लेते हैं। यहाँ पे हम एक उसकी कार्रवाई टाइप का मान लेते हैं कि अगर एयर है मेरी 20,000 टाइम कंप्रेसिबल है वाटर की अपेक्षा, तो वाटर मेरा 100 टाइम कंप्रेसिबल है सॉलिड की अपेक्षा। ये समझ में आ रही? यही था बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। आज इसको समझते हैं, कल कोई दूसरा सा टॉपिक लेकर के आते हैं। अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ठीक है भाई, पढ़े, कल मिलते हैं आप लोगों को। ओके।